जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी पैटर्न बाय ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको हम वादा करते हैं कि ये क्वेश्चन तुरंत आपसे सॉल्व हो जाएगा और 5 नंबर तुरंत आप पा जाएंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो y बराबर x की पावर x प्लस कॉस x की पावर tan x। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना u बराबर x की पावर x, u बराबर x की पावर x तथा क्या, तथा v बराबर cos x की पावर tan x, cos x की पावर tan x। ठीक फ्रेंड, हमने ये जो पद माने हैं तो y के बराबर रखेंगे। तो y बराबर u प्लस v। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, x के सापेक्ष, 1 सेकेंड दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा, dy अपान dx और बराबर u का क्या होगा, du अपान dx और प्लस का v का क्या होगा, dv अपान dx। इस समीकरण को क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। हमने सिर्फ यहाँ तक क्या किया, इस वाले फंक्शन को हमने मान लिया। मानने के बाद इसमें y के बराबर पुट किया, पुट करने के बाद y के सापेक्ष सिर्फ हमने अवकलन अभी तक किया है। अब हमें आवश्यकता किसकी है, du अपान dx की। du अपान dx की आवश्यकता है। तो अगर इस वाले फंक्शन को यहाँ पर हम ले लेते हैं तो हमें क्या, du अपान dx मिल जाएगा। तो अब लिखते हैं, अब u बराबर x की पावर x, u बराबर x की पावर x। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जस्ट बोल देना। तो लॉग लेंगे तो लॉग u बराबर, तो आप लोगों को पता है, क्या पता है, एक आप सूत्र पढ़े होंगे, log m की पावर n। तो पावर पहले आ जाती है तो हम इसी प्रकार इसको लिखते हैं x इंटू लॉग x, x इंटू लॉग x। ठीक फ्रेंड्स, यानी ये पावर पहले आ गई और log x यहाँ पर बचा। इस वाले फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो log का क्या होता है, 1 अपान एक्स। तो यहाँ पर u है तो u हो जाएगा और u का क्या हो जाएगा, du अपान dx हो जाएगा बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन d अपान dx इंटू लॉग x और प्लस सेकेंड यहाँ पर क्या है, log s इंटू d अपान dx फर्स्ट का अवकलन। यानी आपको ये सूत्र आना ही आना चाहिए। आप लोग सूत्र देख लेना, हमने ने प्रथम और सेकेंड से यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। तो 1 अपान du अपान dx, 1 अपान dv अपान dx। इसका क्या, x का x ही रहेगा, लेकिन 1 अपान x, 1 अपान x, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस log x से कोई मतलब नहीं, लेकिन x की वैल्यू क्या होता है, 1। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो du अपान dx, du अपान dx, ये 1 अपान u था, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में यानी 1 से गुणा 1 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x।
अगर v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो v की u की वैल्यू यहाँ पर क्या दोस्तों है, हमने अभी बताया था u की वैल्यू क्या है, x की पावर x। तो x की पावर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, u अपान डी यू अपान डी एक्स हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब किसकी आवश्यकता है, dv अपान dx की आवश्यकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर माने थे v बराबर cos x की पावर tan x, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तथा तो v बराबर cos x की पावर tan x। एक एक पॉइंट आप लोगों को हम समझा रहे हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। तो v बराबर cos x इंटू tan x पावर में है, तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, क्या लेने पर, log लेने पर। तो log लेंगे तो log v बराबर, तो अभी हमने बताया था पावर पहले आ जाएगी, तो tan x और log में cos x, और फिर वही प्रक्रिया क्या करेंगे, फर्स्ट व सेकेंड से, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड मानेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर उसी फंक्शन में करते, यानी यहाँ पर हमने क्या था x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन फिर यहीं पर x के सापेक्ष अवकलन तो पुनः लिखते, लेकिन हम तथा से कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि जब एक ही फंक्शन को लगातार 2 बार अवकलन करते हैं तो वहां पर हम पुनः लिखते हैं, और अगर हम अलग अलग फंक्शन करते हैं तो उसको हम पुनः नहीं लिखते हैं। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक पहुंचे। अब log v का क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान v हो जाएगा बराबर 1 अपान v, और v का क्या होगा, dv अपान dx बराबर dv अपान dx। tan x यानी इसको फर्स्ट मानेंगे तो फर्स्ट हमारा वही रहेगा, लेकिन सेकंड का क्या होगा, अवकलन, तो d अपान dx इंटू log cos x, और फिर प्लस का log cos x और d अपान dx इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है तो हम ऐसे लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाना। तो यहाँ पर सिंपल लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास शेष है, तो 1 अपान dv, तो dv अपान dx बराबर, इससे कोई मतलब नहीं, तो हमारा वही रहेगा, tan x ही रहेगा, और इसका log का क्या होगा, 1 अपान cos x हो जाएगा, और cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और प्लस है बीच में तो प्लस हमने लगाया। log cos x से कोई मतलब नहीं, log cos x से क्या कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा बात समझने वाली, यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, कह देता है d अपान dx से tan x का अवकलन निकालिए, तो इसको आप लोग को एक सूत्र पता होना चाहिए कि अगर हम sec स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, तो आप लोगों को पता है क्या, अच्छे से पता है, क्या पता है, समाकलन क्या होता है, समाकलन tan x बराबर sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर हमारा एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, यहाँ पर अगर प्रक्रिया अभी होता है क्या होता, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर tan x लिखते हैं, लेकिन tan स्क्वायर x खाली tan x है, तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x, तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर आपको समाकलन पढ़ना है तो अवकलन की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपको अवकलन नहीं आता तो समाकलन आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो उससे रिलेटेड होता है। ठीक, यहाँ तक आप समझे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं dv अपान dx और बराबर v यहाँ पर हो जाएगा, और बड़े ब्रैकेट में इसके साथ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या अच्छे से देख लेना आप बात, साइन एक्स अपान कॉस एक्स। साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या होता है, tan x, क्या होता है, तो tan x, तो माइनस का पहले लिखते हैं tan x, और ऑलरेडी एक फिर निकल के आया कितना, tan x, तो tan x ये निकला। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है log cos x और इंटू sec स्क्वायर x। ठीक फ्रेंड्स,
तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ तक लिखिए। हम इस वाले इसको डस्ट करेंगे और इस वाले फंक्शन को यहाँ पर हम एलिमिनेट करें। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता थी तो इसको हमने नहीं डस्ट किया। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, dv अपॉन dx, और v की वैल्यू रख देंगे। तो v की वैल्यू क्या थी, cos x की पावर tan x, cos x की पावर tan x, और बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan tan मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर x, माइनस का tan स्क्वायर x, और प्लस का ये sec स्क्वायर x पहले लग जाएगा, तो sec स्क्वायर x इंटू log cos x, log cos x। तो दोस्तों हमने यहाँ तक क्या निकाला, dv अपन dx निकाला, du अपन हमने dx निकाल लिया। अब जब दोनों फंक्शन हमने निकाल चुके तो कहाँ पर हम इसको पुटअप कर देंगे, समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से du अपान dx तथा dv अपान dx के मान रखने पर, के मान रखने पर तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, dy अपान dx, dy अपान dx। तो ये पहले पद कह रहा था तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, ये निकला। और दूसरा dv अपान dx का तो ये पूरा पद लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, cos x की पावर tan x, और उसके साथ क्या है, माइनस का tan स्क्वायर x, यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का sec स्क्वायर x इंटू लॉग cos x, लॉग cos x। ठीक, अगर आप लोग इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको तुरंत 5 नंबर तुरंत आपको दे देगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को हमने एक एक पॉइंट समझाया है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, एक एक पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया होगा, एक एक पॉइंट के साथ हमने डिस्कस किया है। तो आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलते रहते हैं जो बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।